दोस्तों इस वक्त शहनाज कौर को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। शहनाज कौर सिद्धार्थ के बाद बेहद ज़्यादा टूट चुकी हैं और वो अपने आप को संभालने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हो रही हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर लगातार लोग फेक अपडेट्स भी दे रहे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शहनाज कौर को प्रेग्नेंट करार दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ के दुनिया से चले जाने के बाद हौसला रख का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिनकी कुछ पिक्चरें भी वायरल हुई, जिन पिक्चरों में शहनाज कौर बेबी बॉम्ब के साथ नजर आ रही हैं। दरअसल ये एक स्टोरी के तहत बनाया जा रहा है, पर इसके बावजूद सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे और इस बात का फायदा उठाकर लोग लगातार शहनाज कौर को टारगेट कर रहे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उन पिक्चरों को वायरल करके बताया जा रहा है कि शहनाज कौर प्रेग्नेंट हैं। दोस्तों आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स हैं जो कि लगातार सिद्धार्थ के घर के बाहर मौजूद हैं और उन डॉक्टरों ने देखा कि एक लेडी डॉक्टर जो कि शहनाज कौर और सिद्धार्थ के घर की तरफ बढ़ी, तो लोगों को ऐसा लगा कि सचमुच शहनाज प्रेग्नेंट है और ये लेडी डॉक्टर जा रही है सिद्धार्थ और शहनाज के बच्चे की देखरेख करने। जी हाँ दोस्तों, हालांकि वो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ जनरल चेकअप के लिए जा रही थी। दोस्तों इस तरीके की बेबुनियाद अफवाहें इस वक्त सोशल मीडिया पर बेहद ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शहनाज अभी तक घर से बाहर इसलिए नहीं निकली है क्योंकि शहनाज प्रेग्नेंट है। दोस्तों आपको क्या कुछ लग रहा है कि आपके हिसाब से क्या सचमुच अगर शहनाज प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको क्या खुशी होगी या फिर आप शहनाज कौर से नफरत करने लग जाएंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि सिद्धार्थ शुक्ला एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक अच्छे बेटे भी थे। उन्होंने शहनाज कौर के साथ जितने भी वक्त गुजारे वो काफी लॉयल होकर गुजारे। अपनी सारी चीजें, अपनी सारी बातें, अपने सारे इरादों को उन्होंने शहनाज के सामने बखूबी रखा। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला जब से बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम करके बिग बॉस के घर से बाहर आए थे, तब से उनकी पॉपुलैरिटी और साथ ही उनका लक उनकी कदम चूम रहा था। दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला की झोली में न सिर्फ वेब सीरीज बल्कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी थे, जिनमें एक मूवी भी शामिल थी। इससे पहले आपको बता दें कि आलिया भट्ट और वरुण धवन के साथ हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में सिद्धार्थ शुक्ला ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, पर इस बार सिद्धार्थ शुक्ला को एज अ हीरो कास्ट करने वाले थे एक बड़े प्रोड्यूसर। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सलमान खान और सिद्धार्थ शुक्ला की बॉन्डिंग बिग बॉस के घर से ही कितनी ज्यादा मजबूत थी। हम हालांकि सिद्धार्थ की दुनिया से चले जाने के बाद भी सलमान खान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। आपको बता दें कि सलमान खान के भाई अरबाज खान एज अ हीरो सिद्धार्थ शुक्ला को कास्ट करने वाले थे और उस फिल्म में हीरोइन कोई और नहीं बल्कि शहनाज कौर नजर आने वाली थी। दोस्तों वो एक लव स्टोरी पर आधारित मूवी थी जिसके ऊपर बहुत ही जल्द काम शुरू होने वाला था, पर दुख की बात यह है कि पिछले 2 सितंबर को सिद्धार्थ हमें छोड़कर चले गए और ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। हालांकि इसके ऊपर अब लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं कि इसी मूवी में सलमान खान नजर आएंगे शहनाज कौर के साथ। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला ने इस मूवी को साइन कर लिया था और उनके साथ साथ शहनाज कौर ने भी इस मूवी को करने के लिए हामी भर दी थी। हालांकि सिद्धार्थ के साथ उनका काम करने का पूरा मन और ये क्यों था ये तो हम अच्छे से जानते हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि सलमान खान के साथ शहनाज कौर काम करने के लिए हामी भरती है या नहीं। दोस्तों आपके हिसाब से सिद्धार्थ की जगह क्या सलमान के साथ शहनाज कौर को काम करना चाहिए? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं रखता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। इस बात में कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग लगातार मौके का फायदा ही ढूंढते हैं। जी हाँ, पिछली बार हमने देखा कि जब हम सभी को पता है कि जब कोई ट्रेंडिंग में आता है तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करते हैं और इस वक्त ट्रेंडिंग में है शहनाज कौर और वो भी सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद अभी तक शहनाज कौर जनता के सामने नहीं आई है। वो लगातार अपने आप को
घर के अंदर बंद करके रखी हुई हैं, जिसके पीछे कई सारे राज भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि सलमान खान अब शहनाज कौरगिल की पॉपुलैरिटी से नोट छापने की तैयारी करने में लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि बिग बॉस सीजन 15 के घर में एज अ सीनियर कंटेस्टेंट शहनाज कौरगिल की एंट्री कराई जाएगी। इससे पहले बिग बॉस सीजन 14 में सिद्धार्थ शुक्ला की एंट्री हुई थी एज अ सीनियर, पर अब बताया जा रहा है कि इस साल सिद्धार्थ शुक्ला की जगह पर शहनाज कौरगिल की एंट्री कराई जाएगी। हालांकि अभी तक शहनाज कौरगिल कहीं भी एक्टिव नहीं है, तो हो सकता है कि शहनाज एंट्री करें भी या ना भी करें। दोस्तों दूसरी तरफ आपको बता दें कि हौसला रख का जो ट्रेलर था वो लगातार रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। अभी तक हौसला रख ट्रेलर ने बताया ये भी जा रहा है कि शहनाज कौरगिल काम पर वापसी कर सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि शहनाज कौरगिल सलमान खान के अपकमिंग मूवी में एज अ हीरोइन भी कास्ट कर सकती हैं। जी हाँ, शहनाज कौरगिल और सलमान खान को लेकर ये बड़े दावे अभी निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें कथित तौर पर ही कही जा रही है, अभी तक इसका कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। 1 महीने हो चुके हैं सिद्धार्थ को इस दुनिया से गए हुए। पिछले 2 सितंबर को सिद्धार्थ हमें छोड़कर चले गए थे। बताया जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक की वजह से आया था। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आया है और ना ही विसर्जन रिपोर्ट सामने आई है, जिससे ये पता लग सके कि सचमुच क्या सिद्धार्थ को हार्ट अटैक ही आया था या फिर उनके साथ गलत हुआ था। हालांकि एक तरफ फैंस लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं, तो वहीं परिवार के सदस्य भी साधे बैठे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल के ऊपर भी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के बेहद करीबियों में से थी और इस वक्त शहनाज कौरगिल की हालत सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद बेहद ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दोस्तों शहनाज कौरगिल को पिछले 3 तारीख को देखा गया था, जब सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार हो रहा था। वहां पर हमने देखा था शहनाज कौरगिल को। आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल 1 महीने का वक्त गुजर चुका है, अभी तक सामने नहीं आई है। अभी तक वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, कहीं भी शहनाज कौरगिल का कोई भी चीज़ सामने नहीं आ रही है जिससे ये पता लग सके कि शहनाज कौरगिल किस हालत में है। वहीं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ अब लोगों का कहना है कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली हैं। शहनाज कौरगिल प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वो जानबूझकर घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, जिससे कि उनकी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लोगों का मानना है कि शहनाज कौरगिल प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ रही हैं। सदमा चाहे जितना भी बड़ा हो, 1 महीने में लोग सगे से सगे इंसान को भी भूल जाते हैं, पर सिद्धार्थ फिर भी एक बॉयफ्रेंड थे और इसके बावजूद शहनाज को इतना गहरा झटका नहीं लगना चाहिए जितना गहरा झटका उन्हें लगा है, जिसको लेकर लगातार तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर हो रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि शहनाज बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? आप भी इस बात से सहमत है कि शहनाज कौरगिल प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आना चाहती हैं? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ शुक्ला न सिर्फ अपनी माँ के बेटे थे, बल्कि वो लाखों करोड़ों माओ के दिलों पर राज करते थे। जी हाँ, बिग बॉस के घर से ट्रॉफी बिग बॉस सीजन 13 की ट्रॉफी अपने नाम करने के साथ साथ करोड़ों फैंस के दिलों में सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी जगह बनाई थी और इसी प्यार और इसी अपनेपन की वजह से लगातार फैंस सिद्धार्थ के जस्टिस की मांग कर रहे हैं। फैंस को ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ गलत हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक फैन पेज के जरिए इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला 2 तारीख को हमें छोड़कर गए और 2 तारीख के वक्त ही सिद्धार्थ के पूरे कमरे को सील करना चाहिए था। ये देखना चाहिए था कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला ने आखिरी वक्त में क्या कुछ खाया था, उनके घर पर किन किन लोगों के फिंगरप्रिंट मौजूद थे। दोस्तों फैंस के मुताबिक इतने हेल्दी हष्ट पुष्ट इंसान को हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। वहीं जिम ट्रेनर के मुताबिक सिद्धार्थ हर दिन 3 से 4 घंटे तक वर्कआउट किया करते थे और ना ही उन्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी और ना ही अभी तक उन्हें सांस लेने में दिक्कत आई थी।
दोस्तों इसका मतलब साफ है कि सिद्धार्थ शुक्ला पूरी तरीके से हेल्दी थे और हेल्दी इंसान को हार्ट अटैक आना मतलब नामुमकिन सा लग रहा है। दोस्तों इसी चीज़ को देखते हुए लगातार फैंस इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के कमरे को सील करना चाहिए था और उनका जो विशेषज्ञ जांच होना चाहिए था उसकी रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मंगानी चाहिए। जिस तरीके से परिवार प्राइवेसी मेंटेन कर रहा है, परिवार को ये समझना चाहिए कि अगर सिद्धार्थ के साथ गलत हुआ है तो उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। दोस्तों आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।